ये 10 एमसीक्यूज अगर नहीं पढ़े तो 5 नंबर सीधे सीधे मिस कर दोगे। देखते हैं क्या है वो। या सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। A 65-year-old post-operative patient with a decreased breath sound is advised chest physiotherapy. What is the primary goal? So guys, 65-year-old patient है, उसकी breathing sound decrease हुई है, chest physiotherapy के लिए बोला गया है। So क्या इसका प्रायोरिटीज रहेगी? प्रमोट स्लीप, बी ऑप्शन इम्प्रूव सर्कुलेशन, सी ऑप्शन मोबिलाइज सिक्रेशन, या डी ऑप्शन रिड्यूस एंजाइटी। सो गाइज, कभी भी हम चेस्ट फिजियोथेरेपी करते हैं सो उसका जो मेन जो हमारी प्रायोरिटी रहती है वो क्या है? जो सिक्रेशन है अंदर, जो बिल्कुल ब्लॉक हो गई है, स्टक हो गई है, उनको हमने मोबिलाइज करना है। सो चेस्ट फिजियोथेरेपी हेल्प टू लूज कर देंगे एंड मोबिलाइज द म्यूकस, इंप्रूविंग द एयरवे क्लियरेंस। ऑफ कोर्स गाइज, अगर हमारा एयरवे बिल्कुल क्लियर नहीं है सो जो ब्रीदिंग साउंड है वो भी प्रॉपर नहीं सुनाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स इज परफॉर्मिंग percussion on the patient. What position should the patient be in to drain the lower lobes? So guys, lower lobes आपको पता है लंग्स में होती हैं। इन्होंने बोला है कि जब भी हम परकशन करेंगे, परकशन का मतलब क्या होता है? टक 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 ऐसे करके, ठीक है। कौन सी पोजीशन देंगे? ऑप्शन है सिटिंग अपराइट, बी ऑप्शन सुपाइन विद हेड डाउन, सी ऑप्शन प्रोन पोजीशन, या फिर सेमी फाउलर पोजीशन। सो गाइज, कभी भी हम परकशन करते हैं कौन सी पोजीशन देंगे? सुपाइन विद हेड डाउन। एक्सप्लेनेशन क्या है? पोस्टरल ड्रेनेज ऑफ लोअर लोब्स इज बेस्ट अचीव विद द हेड डाउन। इट मीन जो ट्रेंडलबर्ग पोजीशन होती है उसमें जो पोस्टरल ड्रेनेज है वो प्रॉपरली हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग चेस्ट फिजियोथेरेपी द पेशेंट स्टार्ट कफिंग विद द थिक स्पूटम प्रोडक्शन। व्हाट इज द नर्स बेस्ट एक्शन? क्या करेगी इसमें? थिक स्पूटम प्रोडक्शन हो रहा है, स्टॉप द थेरेपी, प्रोवाइड सक्शनिंग इफ नीडेड, कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली, या इंक्रीज द ऑक्सीजनेशन। सो गाइज, कभी भी ऐसा होता है प्रोवाइड सक्शनिंग इफ नीडेड। अगर वहां पे जरूरत है तो क्या करना है? सक्शनिंग करनी है। क्यों? क्योंकि थिक सिक्रेशंस आर एक्सपेक्टेड, हमें हो सकता है वहां पे थिक सिक्रेशंस है। सक्शनिंग हेल्प टू मेंटेन द एयरवे पेटेंसी को वो मेंटेन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स अप्लाई वाइब्रेशन थेरेपी ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन। व्हाट इज व्हाई इज दिस डन? क्या क्यों कर रही है वो? ऑप्शन है टू रिलैक्स द चेस्ट मसल, टू एनहांस द म्यूकस क्लियरेंस, टू मॉनिटर द लंग साउंड, या टू रिड्यूस द डिस्निया। सो गाइज, इसका सिंपल आंसर है टू एनहांस द म्यूकस क्लियरेंस। देखो गाइज, कभी भी चेस्ट फिजियोथेरेपी करते हैं तो उसका मेन मोटो क्या रहता है कि जो म्यूकस है उसको हमने बिल्कुल क्लियर करना है। वाइब्रेशन ड्यूरिंग एक्सहेलेशन हेल्प्स। वाइब्रेशन का मतलब क्या है? जब वो सांस छोड़ रहे हैं तो पीछे से हमने थपथपाना है, वाइब्रेट करना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा? जो सिक्रीशन है वो अच्छे से मूव हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंडीशन इज एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर पोस्टरल ड्रेनेज? ऑप्शन है ब्रोंकाइटिस, रिफ्रैक्चर,